स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेदा एकेडमी पे। कल की क्लास में हमने बेसिकली प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें कर ली थी, काउंट इफ, सम इफ एंड एवरेज वगैरह। आई होप आप सभी को अब आ चुका होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस सबसे मेन चीज है वो आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अब हम एक न्यू टाइप के फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जो टेक्स्ट में बेसिकली काम आते हैं। बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। मेरा नाम है दानिश सिद्दीकी, आप देख रहे हैं वेदा एकेडमी। वेदा एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपके सारे एजुकेशनल नीड्स के लिए। चाहे कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई और 6 to 12 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं जैसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, सारा कुछ आपको वेदा एकेडमी के प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो जाता है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ऐप पे भी अवेलेबल है। ऐप पे जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको वन ऑन वन मेंटरशिप, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मिलती हैं। आप टेस्ट अप्लाई करते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं एंड उसका रिजल्ट भी वहीं पे देख लेते हैं। तो जाके एक्सप्लोर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अब एक्सेल की तरफ। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ कि आज, क्योंकि आज हमको इस पे ही काम करना है। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ फंक्शंस यूज़ करने होते हैं, वही आज की क्लास में करेंगे। शॉर्टकट की भी एंड में बता दूंगा कि वो फंक्शन भी यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन होता है लेफ्ट फंक्शन, इक्वल्स टू लेफ्ट। देखिए लेफ्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, लेफ्ट का मेन काम क्या होता है कि वो लेफ्ट साइड से वैल्यू उठाता है किसी भी सेल में से। आप उसको एक टेक्स्ट दे दीजिए, मान लीजिए मैंने ये वाला सेल का रेफरेंस दे दिया, टेक्स्ट मिल गया उसको। फिर वो पूछता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताइए कि उस सेल में से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं उठाऊं। तो मैं उनको अगर बोलता हूँ एक कैरेक्टर उठाना है आपको, तो एल उठा के दे दिया इन्होंने। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बोलूँ इनको दो उठा के दीजिए, तो दो उठा के दे दिया, एल ए दे दिया। ठीक है, यहीं पे अगर मैं इनको बोलूँ चार उठा के दीजिए, तो ये इन्होंने मुझे उठा के पिक करके दे दिया। यही काम आता है लेफ्ट फंक्शन का। अब राइट का क्या काम है सर? राइट का भी सेम काम है। वो बस क्या करता है, राइट साइड से वैल्यू फेच करना स्टार्ट करता है। लेफ्ट वाले का क्या काम था, लेफ्ट साइड से, इधर है ना लेफ्ट, एल से लेके राइट होगा ई से लेके। इसी का रेफरेंस देके बताता हूँ आपको। सेम कॉमा वन, मैंने वन अगर उसको दिया तो वो उस टाइम एल रिटर्न करके दे रहा था, इस टाइम ई रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि राइट साइड से ये वैल्यू है। अब इसी को बेस बना के हम पूरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। इक्वल्स टू दानिश में लेफ्ट लगाया मैंने, टेक्स्ट मैंने ये दे दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ये बताइए आप लोग। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे नेम में कितने हैं? DANISH, 6। एंटर। दानिश इन्होंने वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं राइट लगा देता हूँ, राइट टेक्स्ट दे दिया, कॉमा सिद्दीकी में इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर्स हैं। इधर से सिद्दीकी भी इन्होंने रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, बहुत ही आसानी से मेरा ये आंसर आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि यार मेरे पास 100 200 लोग हैं, सबके सेल में जाके फॉर्मूला ना लगाना पड़े, एक में लगाऊं और नीचे तक ड्रैग हो जाए। अगर मैं इसी फॉर्मूले को जो लेफ्ट एंड राइट लगाया, कंट्रोल डी दबाता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए क्या आंसर आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ताबिश और दानिश ठीक है, शिवम भी ठीक है, सुरेश भी ठीक है। क्यों ठीक है? सब में 6 6 कैरेक्टर है स्टार्टिंग नेम में।
रमेश भी ठीक है, लेकिन रविंदर के टाइम पे रविंद हो गया। क्यों हुआ इस पे? अब यहाँ देखिए, अगर सुरेश की जगह मैं इस सेल में अमन कर दूं, अमन कुमार कर दूं, तो इस तरीके से वैल्यू उठाने लग जाएगा। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, जितना आप एक्सेल को बोलेंगे उतना ही करेगा। 6 कैरेक्टर्स उठाने थे, 4 अमन के, फिर एक स्पेस को भी एक गिनता है, ये ध्यान रखिएगा। देन के को एक गिना, 6 हो गए। तो इस तरीके से तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, सबके गलत गलत नाम आने लग जाएंगे। वहां पे मैंने एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, फाइंड का। देखते जाइएगा अभी और कितने फंक्शन इंट्रोड्यूस होने हैं इसमें। ठीक है, फाइंड का काम क्या होता है, ध्यान दीजिए। इक्वल्स टू फाइंड। फाइंड एक ऐसा फंक्शन है, फाइंड टेक्स्ट, आप क्या ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ढूंढना है, मान लीजिए मैं इस सेल के अंदर डी ढूंढना चाह रहा हूँ। डी इन्वर्टेड कॉमास में देना होता है टेक्स्ट को, ये चीज ध्यान रखिए। कौन से टेक्स्ट में ढूंढना चाह रहे हैं, विद इन द टेक्स्ट, कॉमा दे दिया। स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ये नंबर में वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, कि कौन से नंबर पे वो है, डी कौन से नंबर पे है। अब ध्यान दीजिए, जब मैं लेफ्ट फंक्शन उठा रहा था तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में वो नंबर ही तो मांग रहा था। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू फाइंड, जैसा कि आपको बताया कि एक्सेल स्पेस को भी ये गिनता है, मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा के कि स्पेस बार दबा दूं और फिर ये विद इन द टेक्स्ट अगर मैं ये ढूंढ दूं, स्टार्ट नंबर 1, ये मेरे को बता देगा कि स्पेस जो है 7वें नंबर पे है। ठीक है, सब में कॉमन क्या है कि सबके नेम में स्पेस कॉमन है। अगर मैं ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में ये नंबर डाल दूं और फिर टोटल में से -1 कर दूं, तो मेरे को 6 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे इसके। करके देखते हैं। इक्वल्स टू लेफ्ट टैब, टेक्स्ट ये है, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में क्या है, फाइंड टैब। फाइंड में हमें क्या ढूंढना है, स्पेस बार, क्योंकि स्पेस बार सब में कॉमन है। ठीक है, विद इन द टेक्स्ट, दिस इज द टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर 1, ब्रैकेट क्लोज, -1, क्योंकि 7 कैरेक्टर देगा ना, उसको स्पेस वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप माइनस कर दीजिए। नाम आ गया, कंट्रोल डी। सबके आ गए क्या? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, आंसर आपका आ चुका है। तो इस तरीके से हमें लेफ्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज करना है। अब लास्ट नेम निकालने में हमें राइट तो है, लेकिन राइट फाइंड जो है कभी भी राइट से नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं स्पेस ढूंढने को दूंगा तो वो भी साथ ही ढूंढ के देगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में वो डालेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों ना मैं ऐसा करूं, अगर इस टोटल में से, ठीक है, इस टोटल में से जितने भी इसके अंदर नंबर्स होंगे, उसमें से जो स्पेस बार के इधर वाले नंबर अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरे को लास्ट नेम मिल जाएगा। यही है ना, स्पेस खत्म होने के बाद ही लास्ट नेम स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस होता है, लेंथ। लेंथ क्या करता है सर, जो भी आप टेक्स्ट उसको दीजिएगा, उसकी पूरी लेंथ बता देगा। अब इस पूरी लेंथ में से मैं अगर फाइंड जो निकाला था मैंने स्पेस बार, वो माइनस कर दूंगा। ठीक है, दानिश तक, ये दानिश सिद्दीकी है, ये टोटल 15 है। अब 15 में से शुरू का दानिश और स्पेस हटा दूंगा तो बचेगा क्या, सिद्दीकी बचेगा ना, वही बचेगा ना सर। करके देखते हैं, आइए। इक्वल्स टू राइट टैब, टेक्स्ट ये है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होगा, लेंथ माइनस फाइंड। लेंथ दिस, इसकी टोटल लेंथ बता दी इसमें, यहां तक हमारे पास लेंथ आ चुकी है, माइनस फाइंड। फाइंड में क्या ढूंढेंगे, फिर से स्पेस ही ढूंढेंगे, विद इन द टेक्स्ट ये, कॉमा, स्टार्ट नंबर 1, माइनस, सिद्दीकी दे दिया भाई साहब ने हमें, कंट्रोल डी कर दिया, सिद्दीकी दीक्षित कुमार सिंह, सब कुछ आ गया हमारा।
इस तरीके से हमें आंसर निकालना है, इस तरीके से हमें करना है। नहीं समझ आया तो दोबारा जाके देखिए, अभी एंड में एक शॉर्टकट बता दूँगा, आपको ये सब यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, फिर शॉर्टकट बनाने जाओगे तो फिर वो दिक्कत करेगा। ठीक है? फुल नेम विथ देखिए, अब यहाँ पे हमें फुल नेम निकालना है। अब एक और चीज़ होगी, यहाँ पे जब दानिश सिद्दीकी यहाँ पे जो भी चीज़ कॉमन होगी उसको ढूँढ के माइनस करना है, ठीक है? यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि हाइफ़न लिखा होगा, तो वो हाइफ़न लगा दीजिएगा, ठीक है? फाइंड में हाइफ़न लगा दीजिएगा, हाइफ़न माइनस कर दीजिएगा, ठीक है? इतना ध्यान देना है। अब मेरा फर्स्ट नेम ना अभी इसको भूल जाओ आप एक एक पल के लिए, ठीक है? ये वाली कॉलम को भूल जाओ। मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया है। एक और फंक्शन आ जाता है, हमें कई बार बॉस कह देते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में कोई हाइफ़न लगा दो या कोई टेक्स्ट लगा दो, उस तरीके से लिख दो। ऐसे देखिए, दानिश हाइफ़न सिद्दीकी बस इतना सा काम करना है, ठीक है? इस तरीके से लिख जाए, ठीक है? तो ये करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, कॉनकैट क्लिक करना है, फर्स्ट टेक्स्ट देना है, देन उसके बाद दूसरा टेक्स्ट क्या होगा सर? दूसरा टेक्स्ट हाइफ़न होगा, बीच में हाइफ़न है ना? कॉमा, तीसरा टेक्स्ट क्या होगा? तीसरा टेक्स्ट सिद्दीकी होगा, ब्रैकेट क्लोज़। समझ गए आप लोग? क्या करना है आप लोगों को? इस तरीके से पूछ सकता है वो। अब इसको भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आप लोग निकाल के दिखाइए। आपका होमवर्क ये है, ये जो इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल के दिखाओ, डायनामिक वाला। ये नहीं कि हर सेल में जाके लगा रहा हूँ, डायनामिक जो मैंने अभी कराया है, वैसे ही निकाल के देना है, तभी आएगा असली मज़ा। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।